श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता क्षमा करो, पतिव्रता सीता देवी का प्रसंग कोटा राज्य के अंतर्गत गगरेन के नरेश पीपाजी के धर्मपत्नी रानी सीता देवी का है। कहते हैं राजा पीपा ने समस्त राज्य एवं संपत्ति का त्याग करके काशी जाकर आचार्य स्वामी श्री रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। गुरुदेव द्वारिका की यात्रा पर निकले थे और भक्त पीपाजी उनके साथ जा रहे थे। पीपाजी को रानी सीता देवी ने पति के आदेशानुसार वैराग धारण कर लिया। पीपाजी की रानी सीता देवी ने पति के आदेशानुसार वैराग धारण कर लिया। उनकी निष्ठा देखकर गुरुदेव ने पीपाजी को आदेश दिया कि उनको साथ ले चलो। मार्ग में यह साधु समाज एक निर्धन पुरुष का अतिथि हुआ। उस गृहस्थ के पास कोई साधन नहीं था, इतने पर भी उसने साधुओं का सत्कार किया। सीता देवी को आश्चर्य हुआ कि वह गृहस्थ है, तब उसकी पत्नी महात्माओं को प्रणाम करने तक क्यों नहीं आई। पूछने पर गृहस्थ ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। सीता देवी घर में गई। बहुत ढूंढने पर उनकी स्त्री एक अन्न भरने के मिट्टी के कोठे में छिपी मिली। बेचारी नग्न थी। गृहस्थ ने उसकी एकमात्र साड़ी बेचकर साधुओं का सत्कार किया था। सीता देवी के नेत्रों में अश्रु बह चले। उन्होंने पति से पूछकर खंजरी उठाई। राजरानी गांव में घूम घूम कर भजन गाने तथा द्वार द्वार नृत्य करने में लग गई। इस प्रकार जो द्रव्य मिला उसे उन्होंने उस गृहस्थ को दे दिया। तीर्थ यात्रा में संपत्ति लौट आए। तीर्थ यात्रा से दंपति लौट आए। राज तो छूट चुका था, अब एक फूस की झोपड़ी निवास थी। जो बिना मांगे आ जाता उसी से निर्वाह होती। एक बार पीपाजी कहीं गए थे, इसी समय कुछ साधु आए। उनका आतिथ्य आवश्यक था, झोपड़ी में कुछ मिला नहीं। सीता देवी मांगने निकली, किसी ने भी उन्हें उधार सीधा अनाज नहीं दिया। एक दुष्ट दुकानदार ने कहा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें कोई उधार दे? तुम कैसे लौटा सकती हो? लौटाओ भी तो भीख में मिला। तुम्हारा अन्न कौन लेगा कौन? अवश्य तुम सुंदरी हो, मैं बहुत दिन से तुम्हें चाहता हूँ। सीधा मिलने का एक यही मार्ग है। कुछ सोचकर सीता देवी ने रात्रि में उसके समीप आना स्वीकार कर लिया। वे वहां से यथेच्छ वस्तु ले आई। साधुओं का भली प्रकार सत्कार हुआ। वे आशीर्वाद देकर चले गए। पीपाजी सायंकाल लौटे। सीता देवी ने सब बातें पति से कही। पीपा ने सोचा किसका साहस है कि एक सच्ची सती का स्पर्श भी कर सके। मुझे इस पर विश्वास है, मैं निश्चिंत हूँ। तत्पश्चात उन्होंने कहा, चाहे जो हो, तुम्हें ठीक रीति से जाकर अपने वचन को पूरा करना चाहिए, किंतु ऐसे जाने से तो तुम्हारा स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। पीपाजी ने पत्नी को समझाकर कंधे पर बैठाया और तार पत्र का छाता लगाकर ले चले।
तीव्र वृष्टि हो रही थी। मार्ग कीचड़ से पूर्ण हो गया था। दुकानदार के द्वार पर जाकर भक्त पीपाजी ने पत्नी को भीतर भेज दिया और स्वयं द्वार पर बैठे रहे। आपके तो पैर भी नहीं भींगे हैं, आप आई कैसे? सीता देवी को देखकर दुकानदार पैर धोने को जल ले आया था। सीता देवी को देखकर दुकानदार पैर धोने को जल ले आया था। वह सीता देवी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उनको देखते उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सीता देवी ने उसे बताया कि मेरे पतिदेव मुझे ले आए। यह सुनकर दुकानदार के हृदय पर बड़ा भारी धक्का लगा। माता क्षमा करो, वह रोकर कहता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। बाहर आकर उसने भक्त पीपा जी के पैर पकड़े। सती की कृपा के फलस्वरूप उसका हृदय शुद्ध हो गया। अपना सर्वस्व गरीबों में वितरित कर वह पीपा जी का शिष्य हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।